नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बीआरएस वक्फ बोर्ड खत्म करने के मंसूबों की करेगी मुखालफत। बीआरएस लीडर केटीआर ने मुंसिफ टीवी से बातचीत में किया ऐलान। पहली बार हैदराबाद हज हाउस से 11.5 आज़मीन को सफ़र मुक़द्दस पर किया जाएगा रवाना। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने दरकार इंतजामात करने का किया ऐलान। वक़ाराबाद में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने स्ट्रांग रूम्स का किया मुआयना। पोलिंग ड्यूटी के लिए इजाफी अमले के इंतज़ाम करने की मुतालिकीन को दी हिदायत। और हैदराबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की लहर से शहरियों को मिली राहत। मुंसिफ टीवी नुमाइंदा रहीम अहमद खान ने बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव से खुसूसी बातचीत की। इस दौरान वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के अमित शाह के हालिया ऐलान पर उन्होंने अपना रद्द अमल जाहिर किया और कहा कि सेक्युलर नज़रिए पर कायम रहते हुए इसकी मुखालफत की जाएगी। बोर्ड को लेकर अमित शाह ने जिस तरह का आज स्टेटमेंट दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोदी जी के तीसरे टर्म में खत्म कर दिया जाएगा, क्या स्टेटमेंट रहेगा? ये तो बीजेपी का पुराना रवैया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा और जो भी जितने भी उनके पहले से एक बयान है, अगर आप देखेंगे तो बार बार कह रहे थे। हमारा पहले से भी स्टैंड क्लियर है, आज भी क्लियर है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में हो या चाहे CAA हो, चाहे NRC हो। हमने हमेशा से कहा है कि देर आर सम स्पेशल प्रोविजंस दैट हैव बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़। हमारी स्टैंड काफ़ी क्लियर है, हम इसका मुखालिफत करेंगे और हम खुलेआम, हमारे पार्टी के सदर साहब KCR साहब भी इससे पहले बयान दे चुके हैं, वी स्टैंड बाई दैट। वी विल इंश्योर दैट वी विल फाइट इन द पार्लियामेंट। अगर हमें मौका मिलता है 10-12 सीट दे के अगर आप पार्लियामेंट भेजेंगे, इसका मुखालिफत सीधा पार्लियामेंट में भी करेंगे। हल्का असम्बली मलकपेट से मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हैदराबाद हल्के पार्लियामान से बीजेपी उम्मीदवार के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि माधवी लता की तरक्की भी मजलिस के इक़्तिदार में रहने के बाइस हुई है। हैदराबाद में 13 तारीख को वोटिंग होनी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी आखिरी ताकत झोंक रही हैं। इस वक्त हमारे साथ अहमद बलाला साहब मौजूद हैं, जो AIMIM के MLA हैं, विधायक हैं। माधवी लता जी हैं, वो कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ काम ही नहीं किया ओल्ड सिटी में। कौन है ये? माधवी लता। अच्छा, बीजेपी कैंडिडेट है। नाम से कौन पहचानते? कैंडिडेट बोल क्या नाम? बीजेपी नहीं मालूम उनको। ओल्ड सिटी में कुछ काम ही नहीं किया, तो जब वो खुद ओल्ड सिटी में पैदा हुई और इतनी ऊपर तक पहुंच गई तो काम नहीं किया मजलिस ने। उसका इतनी ऊपर पहुंचना भी मजलिस की मेहरबानी है। मजलिस AIMIA कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने हैदराबाद लोकसभा हल्के से मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर कौसर मुहिउद्दीन ने हकीम शाह कॉलोनी, निज़ाम कॉलोनी, अल हसनात कॉलोनी और दीगर मोहल्लाजात में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और लोकसभा इंतखाबात में मजलिस को वोट देने की अपील की। इस मुहिम में मजलिस के कायद, पार्टी के कॉरपोरेटर और दीगर कारकुनों ने हिस्सा लिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब वोटिंग करना है। अब सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है हर घर से हर एक आदमी पूरे घर की जिम्मेदारी ले लीजिए आप। अगर आप पूरे एक घर के वोट पड़ गए तो बाजू वालों को देखने की जरूरत नहीं, ये पाबंदी कीजिए। और हमारी कॉलोनी में माजरत के साथ चाहता हूँ कि परसेंटेज कम है, हम इंशाल्लाह आप परसेंटेज बढ़ के बताएंगे दोनों 80% तो उम्मीद रखता हूँ कि आज आप लोग इसकी पाबंदी करेंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का एक अहम इजलास फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम की सदारत में खानकाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क में जारी इंतखाबात के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
और फ़िरका परस्तों को रोकने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करने पर मशावरत की गई। मशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय पाया कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब किया जाए और तेलंगाना के माबकी हल्कों में फ़िरका परस्तों को रोकने के लिए कांग्रेस को कामयाब किया जाए। तेलंगाना में जिन हल्कों में बीजेपी के इम्कानात हैं वहाँ ख़ास तौर पर उन्हें रोकने की हिकमत अमली इख्तियार करने पर जोर दिया गया। इस इजलास में मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, जनाब ज़ियाउद्दीन नीर, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई और दीगर ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास दरगाह शाह खामोश खानकाह में मुनक़िद हुआ। आज वोट की अहमियत पर गुफ्तगू हुई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह बात तय पाई कि मुल्क के मौजूदा हालात में इस वक्त मुसलमानों को संजीदगी के साथ वोट की अहमियत को समझते हुए अपने वोट को इस्तेमाल करना चाहिए। आज मुस्लिम यूनाइटेड फोरम का इजलास मुनक़िद हुआ व इत्तिफ़ाक़ आरा ये तय हुआ कि तेलंगाना रियासत और में कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाबी मुसलमान अपनी हक़ राय दही करके। नायब वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का का कहना है कि बीजेपी रिजर्वेशन के मामले पर मुल्क के अवाम को गुमराह कर रही है, जबकि आइन की रूह का तहफ़्फ़ुज़ करने के मकसद से कांग्रेस आगे बढ़ रही है और पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन बरकरार रखने और बढ़ाने पर जोर दे रही है। The reservations of SC/STs and also the caste census for the OBCs is what the stand of the Congress party. But unfortunately, the Bharatiya Janata Party is trying to mislead this country by speaking various other things and requesting the people of this country to give them 400 seats. Once this is because to have the 2/3 majority in the parliament to cancel the existing reservations of the SC/STs and to change the constitution also. That's the reason Rahul ji and the Congress party under the leadership of Mallikarjun Kharge ji तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की इंतखाबी तशहीर के लिए जारी करदा वीडियो इश्तहार में मुस्लिम चेहरे को नज़रअंदाज करने पर सवाल उठ रहे हैं। नाजरीन, ये प्रोमोशनल ऐड देखें और ख़ुद तय करें कि क्या किसी भी शोबे में मुसलमान काम नहीं करते और कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों को नज़रअंदाज करने की क्या वजह हो सकती है। बताया गया है कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने नामपल्ली के हज हाउस में आज़मीन हज के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। आज़मीन सऊदी अरब को मुक़द्दस सफ़र पर रवानगी से कबल यहाँ क़याम करेंगे। ये पहली बार है कि रियासती हज कमेटी 17 रियासतों के तकरीबन 11,500 आज़मीन हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से रवानगी और आमद की देखभाल करेगी। रियासती हज कमेटी के मुताबिक इस साल हज कमेटी को रियासत से 11,313 दरख्वास्तें मिली। अलॉट करदा कोटे के मुताबिक 8,230 का इंतखाब कुरान अंदाजी के ज़रिए किया गया, जिनमें से 5,000 से ज़्यादा आज़मीन हैदराबाद ज़िले से हैं। कई दिनों तक गर्मी की लहर की मार झेलने के बाद शहर हैदराबाद के आसमान पर छाए आज बादल बरस पड़े। रिमझिम बरसात के नतीजे में पूरे माहौल का मिजाज बदल गया और शहरियों को तपिश से थोड़ी राहत नसीब हुई। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। कुछ इलाकों में ओले भी गिरने की इत्तलात हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद कुछ सड़कों पर जल थल का मसला देखा गया और इस तरह बल्दी इंतज़ामिया की पोल खुल गई।
बीआरएस लीडर के कविता की अदालती हिरासत में 20 मई तक तौसी कर दी गई है। कमरे अदालत से बाहर निकलने के बाद कविता ने कहा कि प्रज्वल रेवाना जैसे लोगों को बचाया जाता है और मुझ जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और मुल्क के अवाम को हुकूमत के ये तर्ज अमल देखना चाहिए। हम जैसे लोगों को गिरफ्तार करना बहुत नाइंसाफ़ी है। बीआरएस लीडर को उनकी अदालती हिरासत की मियाद ख़त्म होने पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। ప్రజ్వల్ రేవణ లాంటి వాళ్ళని వదిలేసి వాళ్ళని దేశం దాటించి మాలాంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం చాలా అన్యాయం. ఈ విషయం అంతా గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను. सनत नगर के रुकन असम्बली व बीआरएस लीडर श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के बीआरएस उम्मीदवार पद्माराव गौड़ के साथ सनत नगर असम्बली हल्के के बंसीलाल पेट में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान बीआरएस के मकामी कायदीन और अवाम ने श्रीनिवास यादव और पद्माराव गौड़ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां अवामी एतमाद से महरूम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादों के जरिए इख्तिदार पर आई है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज निज़ामाबाद के दौरे पर थे। हल्का पार्लिमान निज़ामाबाद से बीआरएस पार्टी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए केसीआर ने तिलक गार्डन चौराहे से अपने रोड शो का आगाज़ किया और आरपी रोड से होते हुए नेहरू गांधी चौक पहुंचकर अवाम को मुखातिब किया। उनका कहना था कि अवाम से बुलंद बांग दावे और इंतखाबी वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि बीजेपी इक़्तिदार पर बरकरार रहने के लिए तफरका परवरी पर आमादा है, इसीलिए मुसलमानों को सोच समझ कर वोट डालना चाहिए। आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं, एक बार सारे चीज का जांच कीजिए। बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है। इससे पहले यहां से जो एमपी जीता था वो कितने फिरका परस्त है आप लोग जानते हैं, कितना गंदा है, कितना खतरनाक है, आप लोग अच्छी तरह से जानता है। उसको हर हालत में यहाँ हराना है। अब अच्छा मौका है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कांग्रेस आज तीसरे दर्जे पे है, 20% से कम है। कहीं आप गुमराह हो जाके कांग्रेस को वोट देंगे, फिर से यहाँ बीजेपी एमपी जीत जाएगा। सोच लीजिए आप लोग, मेरा बात सोचो, गुमराह नहीं होना। ये तेलंगाना सबका तेलंगाना है, सेक्युलर रियासत है। हमारे 10 साल के दौर में एक भी दंगा फसाद हमने नहीं होने दिया और सबको साथ लेके चला। मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए मैंने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया। मुसलमान बच्चों के लिए कितना बेहतरीन मैं रेजिडेंशियल स्कूल खोला और निजामाबाद शहर में कितने ऐसे स्कूल है आप लोग जानते हैं। कैम्ब्रिज में हमारे बच्चे इस अंदाजे में पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे खवातीन के लिए मैंने बेहतरीन स्कूल खोला, उसमें से लोग अच्छे तरक्की कर रहे हैं। पूरे मुसलमान कौम का उससे उद्धार हो जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोग गौर कीजिए, जानिए, सब लोगों से मालूम कीजिए हालात का क्या हालत है, देख लीजिए, बीआरएस का ताउन कीजिए। सुनहरा तेलंगाना में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने चेवड़ला पार्लिमानी हल्के के बीआरएस उम्मीदवार कासानी ज्ञानेश्वर राव के हक में महेश्वरम शमशाबाद में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर केटीआर ने लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि बीआरएस लोकसभा इंतखाबात में अगर 10 से 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करती है तो मुल्क और रियासत की सियासत में अहम किरदार अदा करेगी। केटीआर ने कहा कि चेवड़ला पार्लिमानी हल्के में पीने के पानी की किल्लत और बरक़ी का मसला अगर हल होना है तो इसके लिए बीआरएस को कामयाब बनाना होगा। इस प्रोग्राम में राजेंद्र नगर के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़, पार्टी के सीनियर लीडर स्वामी गौड़, कार्तिक रेड्डी और दीगर ने भी हिस्सा लिया। బాగున్నారు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చినాక బాగున్నారా 2500 వస్తున్నాయా మహిళలకు 4000 వస్తున్నాయా పెద్ద మనుషులకు తులం బంగారం వచ్చిందా
ఆడపిల్లలకు స్కూటీలు వచ్చినాయా? మార్పు బాగుందా? మార్పు బాగుందా? బాగలేదా? బాగలేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ బల కొడతారా? 13 తారీఖు నాడు చీరి చింత గట్టాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ. రేవంత్ రెడ్డి భాషలో చెప్పాలంటే లాగుల తొండలు ఇడిచిపెట్టాలి. నాకు ఆ భాష రాదు కానీ తప్పుతలేదు. ఏం చేయాలి? ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతుండే మాకు కూడా మాట్లాడక తప్పుతలేదు. గౌరవనీయులు మీ శాసనసభ్యులు, మీ అభిమాన నాయకుడు పెద్దలు ప్రకాష్ అన్న గారు, మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో కాబోయే చేవెళ్ల పార్లమెంట్ సభ్యులు. कामारेड्डी में 11 मई को तय प्रियंका गांधी के जलसे से मुताल्लिक़ उमूर को क़तईयत दे दी गई है। एआईसीसी सेक्रेटरी विष्णुनाथ ने कामारेड्डी पहुंचकर जलसेगाह और हेलीपैड के अलावा दीगर इंतजामात का मुआयना किया। 11 मई को दिन 10 बजे जलसा रखा गया है। इसी बीच कामारेड्डी में बीजेपी और बीआरएस के कई कारकुनों ने मोहम्मद अली शब्बीर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर एआईसीसी सेक्रेटरी विष्णुनाथ ने भी मौजूद थे। मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब में कहा कि हर वार्ड और हर मंडल सतह पर कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए खूब मेहनत करने की ज़रूरत है। विष्णुनाथ ने शुरका से कहा कि प्रियंका गांधी की आमद से कबल बूथ लेवल को मजबूत कर ले। उन्होंने 15 नशिस्तों पर कांग्रेस कामयाब होने का दावा किया। लोकसभा इंतखाबात के ज़िम्मे में रंगारेड्डी ज़िला कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर शशांक ने वकाराबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर राहुल शर्मा और असिस्टेंट कलेक्टर उमा हार्थी के साथ ईवीएम स्ट्रांग रूम, कमीशनिंग और फैसिलिटेशन सेंटर में पोस्टल बैलेट के अमल का मुआयना किया। बगैर किसी कोताही के पोलिंग के अमल को अंजाम देने और पोलिंग के लिए ज़रूरत के मुताबिक इजाफी अमले का इंतज़ाम करने की रंगारेड्डी ज़िला कलेक्टर शशांक ने अहदेदारों को हिदायत दी ताकि पोलिंग ड्यूटी में कोई रुकावट न आए। धूप की शिद्दत के पेश नज़र ईवीएम की तकसीम के दौरान छाछ की तकसीम और दीगर इक़दाम को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। कामारेड्डी ज़िला कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने कामारेड्डी टाउन म्यूनसिपल ऑफिस से 5K रन का आगाज़ किया। ये दौड़ म्यूनसिपल ऑफिस से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक जारी रही। मकसद यही था कि हक़ राय दही के इस्तेमाल के हवाले से आवाम में बेदारी पैदा हो। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स ने शिरकत की। कलेक्टर का कहना था कि वोट हथियार की तरह है। इस रन में नौजवानों का जोश व खरोश देखा गया। सभी शुरका ने इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुँच कर वोट डालने का अहद किया। सुनहरा तेलंगाना में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।